माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारा ये क्रंची क्रिस्पी कमाल के रमज़ान स्पेशल में हमारे ये फिंगर ब्रेड रोल जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह इफ्तारी में मैं इन्हें चेक करूँगी, आप भी इन्हें बनाएं। इंशाल्लाह ये मेरे से बेहतर आप बना सकेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी क्रिस्पी फिंगर ब्रेड के रोल। ये मज़ेदार रेसिपी जो है वो 3 in 1 होने वाली है कि एक रेसिपी में 3 मज़े। पिज़्ज़े का मज़ा इसमें आएगा आपको, रोल का मज़ा इसमें आपको आएगा ब्रेड रोल का भी मज़ा आएगा। कमाल की ये रेसिपी होने वाली है। उसके लिए मैंने 5 अदद छोटे साइज़ के आलू, बड़े हूँ तो आप 3 ले लें। मैंने 5 अदद आलू लिए, उनको बॉयल करके कद्दूकश करके यहाँ रख लिया। आप चाहें तो मैशर से बारीक बिल्कुल मैश कर लें। 7 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस रखे हैं। सैंडविच ब्रेड है, किनारों समेत मैंने इसको यहाँ रखा है। 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ रख ली है। खाने के 3 चम्मच ही बारीक चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया है। येलो और सब्ज़ शिमला मिर्च जो है, कैप्सिकम, ये दोनों मैंने हाफ कप बारीक चॉप करके यहाँ रख ली है। 5 खाने के चम्मच मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक चॉप कर लिया। यहाँ ऑयल जो है खाने के 2 चम्मच ले लिए हैं। 1/4 कप मैंने स्वीट्स कॉर्न ले लिए हैं। ये मेरे ऑलरेडी फ्रीज़र हैं। आप अगर टीन पैक लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर घर में आप करना चाहते हैं तो इसको उबाल के तो आपने यूज़ करना है, सख्त जो है वो नहीं होने चाहिए। छोटा सा एक प्याज लिया, उसको बारीक बिल्कुल चॉप करके यहाँ रख लिया है। एक गाजर मैंने ली है, उसको भी बारीक चॉप करके कटिंग करके यहाँ रख लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक ले लिया है। 1 टीस्पून ही ओरिगेनो का है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। खाने के 3 चम्मच मैंने चीज़ ले ली है, मोज़रेला चीज़। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी जो ब्रेड हैं उनको दूध में भिगो लेते हैं। ब्रेड एक उठाएंगे, इसको रफली इस तरह एजेस समेत ही हम तोड़ के इधर डालते जाएंगे। इस तरह करके हम सारी ब्रेड को तोड़ लेंगे। खाने के 5 चम्मच हम दूध इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध का अपना ही मज़ा है, अपना ही टेस्ट है। वो आप इसमें कोशिश करें कि जितना आप ना कम इसमें ना दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें एक सख्त सी ना इसकी डो बनानी है ब्रेड की। इसे हम मिक्स करेंगे और रख देंगे इसको ना, ताकि ये हमारी जो ब्रेड है ये अच्छी तरह इसके किनारे भी घुल मिल जाएं और मिक्स हो जाएं। ब्रेड को हम भिगो के रखेंगे साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 2 चम्मच हम डाल देंगे ऑयल अपनी स्टफिंग तैयार करने के लिए, और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अपना चॉप किया हुआ प्याज, मंदम फ्लेम पे हम अपनी कुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों को हमने क्रंच ही इसका रखना है। इसको हम भून लेंगे, हल्का सा सोटे कर लेंगे अपने चॉप किए हुए प्याज को। इतने कमाल के ये रोल बनेंगे कि आपको खाते हुए फ़ील होगा कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। फिर आपको फ़ील होगा नहीं, हम तो ये कटलेट खा रहे हैं। तो ये ब्रेड रोल का भी टेस्ट अपना ही देगा। इस तरह हम इसे दरमियानी फ्लेम पे रख के प्याज का हम कलर जो है वो चेंज नहीं करेंगे। हिलाते हुए हम इसे 2 से 2.5 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, जो मैं आपको रेसिपी के स्टार्ट में बताना भूल गई थी। ये हम इसको 1 मिनट के लिए प्यारा सा इसका कलर आ ले तो फिर हम इसको फ्लेम हमने इसकी तेज़ ही रखनी है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें जो हैं, और इनको तीनों चीज़ों को हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये सब्ज़ धनिया, साथ ही हम अपनी ये ग्रीन और येलो कैप्सिकम शिमला मिर्चें, और इनको तेज़ फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे।
देखें जी, ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन डालें तो तब ही ब्रेड रोल का मज़ा आएगा। ये वेजी जो हैं आप डालें, कोई सी आपकी पसंद हो। अगर आपको मटर पसंद है तो आप मटरों को क्रश कर लें और मटरों का यहाँ यूज़ कर लें। तो जो सब्ज़ी आप स्किप करना चाहते हैं उसको कर लें, कैबेज कर लें। आप जो सी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसका यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चॉप की हुई गाजर जो है, और इसको भी इसके साथ हम पका लेंगे। देखें कितना आँखों को भाने वाला ये सब्जियां मिक्स हो के कलर जो है इनका ग्रीन, पिंक, वाइट और येलो, इतना प्यारा इनका कंट्रास्ट हो गया है। होना भी चाहिए। छोटी ईद जो आ रही है, ईद पे इस तरह मिले जुले कपड़े होने चाहिए, जैसे मेहंदी के कलर होते हैं प्यारे से। अपने ये स्वीट कॉर्न जो है ये मेरे ऑलरेडी फ्रोज़न है, ये तो उबाल के किए हुए हैं। आप अगर बनाएं तो इनको पहले उबाल कर रहे हैं। अगर आप कॉकटेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उबले हुए होते हैं। अब हम इनमें डाल देंगे अपने आलू जो हमने उबाल के रखे हुए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह हम मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक जो है, आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। ये ओरिगेनो, ये हम अजवाइन के लीफ जो होते हैं वो, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, ये हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। जो है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसका बर्तन जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग जो है वो ठंडी करनी है। तो उसके लिए आप बर्तन को चेंज कर लें किसी। मिक्सर हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, ये आपका गर्म नहीं होना चाहिए। इधर हमने जो ब्रेड भिगो के ना रखी थी दूध में, ये देखें बिल्कुल ना इस तरह की ना हम इसको गूंद लेंगे ताकि इसकी जो एक डो टाइप ना रेडी हो जाए। ये सख्त सी ना हमारी एक डो जो है वो रेडी हो गई है। इस बर्तन को करते हैं हम साइड पे और अपनी डो ले जाते हैं हम अपने मिक्सर के अंदर। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ये खाने के 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये इसको बाइंडिंग में भी काम आएगा और अच्छी तरह हमारी जो मिक्सर है आलूओं का और वेजी का, वो ब्रेड के साथ हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने कॉर्नफ्लावर जो है वो मिक्स कर लिया है। अगर आप कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं करना चाहते या है नहीं है तो आप चावल जो हैं उनको पीस के, तो चावल का जो आटा है वो खाने के 3 चम्मच भर के आपने उसका यूज़ करना है। अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ तो खाने के 3 चम्मच जो है वो करके डो के साथ मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चेडर चीज़ का स्लाइस दो लेके तो उनको कटिंग करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपके किचन में हो आप उसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके रखेंगे और हाथों को हम लगाएंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और थोड़ा सा मिक्सर हम उठाएंगे। चाहे आप चम्मच ले लें तो आपका मिक्सर जो है वो इक्वल आपके हाथ में आएगा। जितना आप रोल रेडी करना चाहते हैं उतना रोल मिक्सर उठाएं। इस तरह करके हाथ की हथेली पे पहले उसे अच्छी तरह प्रेस करें, फिर इस तरह लंबाई में उसकी शेप कर लें। इस तरह करके इसको हल्का सा साइड इसकी प्रेस करेंगे और ये देखें जी हमारा, ये देखें कमाल का हमारा ये रोल जो है ये बन के रेडी हो चुका है। इस तरह करके हम रोल अपने ट्रे में रखते जाएंगे। आप अगर बड़े रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह मैं थोड़ा सा और मिक्सर उठाऊंगी, इसी तरह चम्मच में और हाथ में ले जाऊंगी और इसको इस तरह करके हम गोलाई में ले जाएंगे। इस तरह प्रेस करेंगे, यहाँ इसको हम लंबाई की शेप में करके यहाँ हम हल्का सा इसको इस तरह काउंटर पे मारेंगे और ये हमारा रोल जो है वो बन के रेडी हो चुका है। इस तरह करके इसको भी हम रख देंगे अपने ट्रे के अंदर। मैं सारे रेडी कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी देखें 50 से 51 हमारे
ये ब्रेड रोल जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें करते हैं साइड पे और अब हम डालेंगे मैदा अपने बॉल में। ये खाने के 4 चम्मच है, 2 चुटकी बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हम इसका गोल जो है वो रेडी कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो रोल हैं उनके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। एक तो उनको ऊपर से कोटिंग मिल जाएगी और दूसरा ऑयल जो है वो अपने अंदर जज़ब नहीं करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर, इस तरह की पतली सी, बिल्कुल पतली, ठीक है, बिल्कुल पतली जो है ना हमें स्लेटी सी चाहिए। ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी रख लिए हैं, रोल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि एक रोल उठाएंगे, उसे ले जाएंगे अपने इस मिक्सर के अंदर और इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह, और राइट हैंड से हम इस तरह से कोट करेंगे अच्छी तरह। इस तरह करते जाएंगे इस तरह, और उठा के हम इसे इसी ट्रे में यहाँ रखते जाएंगे। फिर हम एक पीस उठाएंगे और उसे ले जाएंगे हम ये मैदे वाले मिक्सर के अंदर, और इसको इस तरह फोक से ये होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैदा होता है ना, गोल होता है, वो नीचे बॉल में ही चला जाता है, ज़ाया नहीं होता। और आपके क्रम्स जो हैं वो भी, उनमें भी पानी बहुत ज़्यादा है, वो गीला पानी नहीं होता। इस तरह करके हम फिर ये एक यहाँ रखेंगे। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये इस तरह हमने ब्रेड क्रम्स लगा के कोट करके लास्ट पीस भी रख लिया है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए ना फ्रिज में रखें, ताकि ये जो ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं ये सेट हो सकें। नहीं तो आप फ़ौरन भी इसे फ्राई कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है, मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इन्हें सेव करूँगी। जो मैंने बनाने हैं वो मैं रखूँगी, बाकी मैं फ्रीज़र में। ये बटर पेपर मैंने लगा दिया, लगा के ये बटर पेपर हम इसी तरह रखेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल जो शॉपर होता है उसकी कटिंग करके तो वो भी प्लास्टिक का ना रख सकते हैं। इस तरह के हम इसे करेंगे कवर और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। 1 महीना पूरा ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल करे 5 से 7 मिनट पहले निकालें और इनको गर्म ऑयल में डालें। मज़ेदार आपके ये फिंगर ब्रेड रोल जो हैं वो रेडी हैं। ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो चुका है। अपना ब्रेड रोल हम उठाएंगे और इसको डालते जाएंगे। जितनी आपके बर्तन में स्पेस हो उतने आप डालें, और इनको हमने टच नहीं करना, छेड़ना नहीं है बिल्कुल। जब इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसको, इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। ये देखें जी, फ्लेम जो है वो पहले तेज़ थी, तेज़ से अब मैं उसे दरमियानी पे ले आई हूँ। और ये हमारे जो फिंगर ब्रेड रोल हैं, ये देखें कितने कमाल के, ये देखें प्यारा सा इनका लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। अब हल्के हाथ से हम इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़ोर ज़ोर से चमचा आपने नहीं फेरना, वरना ये टुट के तो कढ़ाई दे विच ही घ्यो दे विच रल मिल जा सन। फिर तुसां कहना कि ज़ारा ने सानू सही दसिया नहीं है। तो मैं तो बई सही दस रही हाँ, अगों इहदे उत्ते अमल करना तुहाडा अपना काम है। इंशाअल्लाह जी प्यारा सा देखें इनका कलर आ चुका है। हम अपने स्नैक्स जो हैं, ब्रेड रोल जो हैं वो निकाल लेंगे इस तरह करके स्टेनर में, और ऑयल इसका जो है वो चला जाएगा हमारी कढ़ाई के अंदर। माशाल्लाह जी, ये देखें हमारे फिंगर ब्रेड रोल जो हैं ये बन के रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार केचप लेंगे और कमाल के हमारे ये ब्रेड रोल जो हैं रमज़ान स्पेशल में ये बन के रेसिपी रेडी हुई है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करने में कोई ज़ोर नहीं लगता, उसको ज़रूर आप प्रेस किया करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। आप वीडियो पसंद आए फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।